मैं रजनी स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और मुझे बताते हुए आपको बहुत हर्ष हो रहा है कि बहुप्रतीक्षित राजस्थान सरकार की सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित हो चुके हैं। आपके पास 1 महीना रहेगा आवेदन करने के लिए और परीक्षा की संभावित तिथि बताई जा रही है अक्टूबर 2023। मतलब कि आपके पास अगर आज ये वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास बचे हैं 3 महीने और 8 दिन। यह भर्ती परीक्षा में राजनीति विज्ञान के लिए जो पदों की घोषणा है वह 181 पद हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह भर्ती विगत 2 दशकों की सबसे बड़ी भर्ती है। और अगर आप अपने आप को थोड़ा सी भी पुश करते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है, यह आप मान के चलें। भर्ती परीक्षा चूंकि अक्टूबर 2023 में आयोजित होना संभावित है, इसीलिए आप सभी के लिए यह ज़रूरी है कि न सिर्फ आज बल्कि अभी से आप मिशन मोड लेवल पर अपनी तैयारी आरंभ कर दें। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे, इसका पैटर्न क्या रहेगा, स्ट्रेटजी क्या रहेगी और इसके अलावा स्टडी मटेरियल और चैलेंजेस के बारे में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे एस्पिरेंट्स जो यह सोच के बैठे हैं कि 3 महीने में हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, वह व्यक्ति विशेष रूप से यह वीडियो देखे, क्योंकि इस वीडियो में हम उन विषयों पर, उन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जिसके माध्यम से 3 महीनों में आप अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हैं। तो समय बर्बाद किए बिना हम स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वर्ष 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा कॉलेज एजुकेशन में पीएचडी को कंपलसरी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए किया जाए या नहीं किया जाए, इसकी सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और समिति ने मना कर दिया कि पीएचडी को हम अभी लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि भविष्य में पीएचडी लागू होती है तो राजस्थान के कई अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। इसलिए ऐसे अभ्यर्थी जो पीएचडी नहीं हैं लेकिन कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, वह इस भर्ती में जी जान से जुट जाएं। अभी तक इस भर्ती 2023 की जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर अपन बात करें तो वह है आपका सब्जेक्ट कंसर्न में मास्टर्स और नेट या सेट, दोनों आपको उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह एलिजिबिलिटी आपको अभी नहीं चाहिए। इसलिए जो अभ्यर्थी एमए प्रीवियस में हैं, जो एमए फाइनल ईयर में हैं, वो भी पूरे जी जान से लगें, क्योंकि आपको अभी फॉर्म भरते टाइम पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा जिस दिन आपके विषय का पहला इंटरव्यू या पहला साक्षात्कार आयोजित होगा। इसलिए आप सभी के सभी, चाहे एमए प्रीवियस हो चाहे एमए फाइनल ईयर हो, आप सभी बिना अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए केवल एक बात, जो विषय है वह अपने जहन में रखें कि आपको यह परीक्षा क्वालिफाई करनी है। और इतनी बड़ी परीक्षा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि विगत 2 दशकों में ऐसी बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं आई है कॉलेज एजुकेशन में, तो आप यदि थोड़ा सी पुश करते हैं तो मैं तय आपको आश्योर करती हूँ कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। अक्टूबर में भी यदि भर्ती परीक्षा होती है तो आपको आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी आप मान के चले कब चाहिए, करीब 10 महीने के बाद। 10 महीने का समय आपको मिलेगा और यह 10 महीने जो है उसमें आप आपकी एलिजिबिलिटी जो है उसको गेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट के हम एग्जाम पैटर्न की चर्चा कर लेते हैं। आपके कुल 3 लिखित पेपर होंगे। तीनों के तीनों पेपर जो होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे और पेपर 1 जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा और पेपर 2 भी आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। इन दोनों पेपर में 150 क्वेश्चंस आएंगे और ये दोनों के दोनों पेपर जो होंगे वो आपके सेम डे कंडक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि पेपर 1 आज हो रहा है, पेपर 2 कभी और होगा। दोनों पेपर एक दिन 2 शिफ्टों में आपके आयोजित होंगे, अलग अलग शिफ्ट्स में आपके ये पेपर आयोजित होंगे। पेपर 3 जो है वह कॉमन पेपर रहेगा, जो सभी विद्यार्थियों का, सभी एस्पिरेंट्स का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो,
वो होगा सेम डे। मतलब सभी पेपर थर्ड जो है वो सब सब्जेक्ट वाले व्यक्तियों का, एस्पिरेंट्स का एक साथ होगा और ये एक दिन होगा। पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो आपके अलग दिन आयोजित होंगे और तीनों ही पेपर्स के लिए आपको 3-3 घंटे का समय मिलेगा। मार्क्स की बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स का ये पेपर होता है। तो पेपर 1 75 मार्क्स का 150 क्वेश्चन है, आपको मालूम है, तो आधे आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो पेपर 1 आपके 75 मार्क्स, पेपर 2 आपका 75 मार्क्स का होगा और पेपर 3 जो होगा वह होगा 50 नंबरों का। मतलब 50 नंबर के 100 क्वेश्चन, आधे आधे नंबर के आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। जब आप इन तीनों पेपर्स को, रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर स्टार्ट होता है आपका इंटरव्यू। 24 नंबर का था, अभी इंटरव्यू के संबंध में जानकारी आना शेष है। इंटरव्यू को अगर अपन छोड़ दें तो जो आपका रिटन पेपर बचते हैं ये तीनों आपके पेपर्स, इन तीनों पेपर्स में ही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आपने 3 प्रश्न गलत किए हैं तो आपका एक सही उत्तर जो होगा वह कट जाएगा। ये रहा पेपर का पैटर्न। मैं आपको बताती हूँ, पेपर 150 क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो लेवल ऑफ द क्वेश्चन होगा वो कुछ अलग ही होता है। 2021 में जो परीक्षा हुई थी, जिनके रिजल्ट्स 2022 में आए, उसके पेपर 1 की अगर अपन चर्चा करें, पूरा पेपर फैक्चुअल होता है। पूरा पेपर फैक्चुअल होने के कारण इसको हम तुक्केबाजी में पेपर नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको तैयारी करनी है। तैयारी में आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पेपर पहले तो आपको क्या करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग तो आपको डेवलप करनी ही है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के अलावा आपको उसकी लर्निंग भी करनी है। आपको चीज़ों को रटना है, बिना रटे काम नहीं चलेगा। तो रटना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि पूरा पेपर फैक्चुअल होगा। फैक्चुअल इस रूप में होगा कि आपसे किसी पुस्तक का वर्ष पूछ लिया, आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ लिए और आप उसमें उलझते रह जाएंगे कि इसका अर्थ क्या होगा। तो फैक्चुअल चीज़ें मतलब रटना ज़रूरी है। और पेपर 1 2022 की अगर अपन 21 में जो पेपर हुआ था उसकी अगर अपन चर्चा करें तो ऐसा पेपर था, आज भी आप उसको उठा के देख सकते हैं और आप खुद अनुभव करेंगे कि आपको अगर 15 प्रश्न भी उसके आ गए तो बड़ी बात है। पेपर का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि 150 में से अगर आप 15 प्रश्न भी कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। कई ऐसे व्यक्ति थे जो ऑलरेडी सर्विस में थे, हमको लगता है कि यार जो ऑलरेडी जॉब में हैं उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज होती होगी, तो ऑलरेडी इन सर्विस थे उन लोगों ने एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जब चर्चाएं होती हैं तो उन्होंने बताया था कि उनको 5 प्रश्न भी नहीं आ रहे थे। इसलिए अपनी तैयारी को आपको बहुत सीरियसली करना है, रटना भी है, रटने से दूर मत भागो। और जो स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि हमको समझ में तो आ जाता है लेकिन रटना नहीं आता, मतलब वो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। तो अपने को एक्सक्यूज़ नहीं देना है, जहाँ ज़रूरत होगी हम रटेंगे। मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल में देखिए, सबसे पहले आपको उलझना नहीं है कि कौन सी किताब पढ़े कौन सी नहीं पढ़े। इतना टाइम ही आपके पास नहीं है कि आप 20-20 25-25 किताबें लेके बैठें, और ना ही उसमें बैठे कि मुझे तो 100% सिलेबस करना है। 100% सदैव मिथ्या होती है। 100% आप पढ़ भी लेंगे तो कौन से 100 में से 100 आप ले आएंगे, असंभव है। हाँ, तो विज्ञान का भी नियम है कि जो ऊर्जा है वह कभी भी 100% जो है वह प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, कार्य में नहीं बदल सकती है। तो उसी प्रकार से आप भी 100% सिलेबस के चक्कर में नहीं फंसें। आपके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। राजनीति विज्ञान में राजेश मिश्रा समग्र अध्ययन करके पुस्तक आती है, आप यह खरीदें। इसको आप 3 दफ़े पढ़ें। ये 3 दफ़े पढ़ने के बाद सीरियल वाइज चलेंगे। ये 3 दफ़े पढ़ने के बाद आप राजनीति विज्ञान प्राध्यापक परीक्षा प्रोफेसर RS आढ़ा जो है वह खरीदेंगे और इसको पढ़ेंगे आप 5 बार। राजेश मिश्रा 3 बार, RS आढ़ा 5 बार। यह ही अगर आपने पढ़ लिया आप टॉप रैंक्स में आ जाएंगे। तो फिलहाल आपको कि आढ़ा में ये वाला टॉपिक नहीं मिल रहा, राजेश मिश्रा में वो टॉपिक नहीं मिल रहा, इन सभी बहानेबाजियों से दूर भागें और पहले इन 2 पुस्तकों को प्राथमिक स्तर पर लेकर आप इनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। और इसकी रीडिंग जो है राजेश मिश्रा की 3 टाइम्स और RS आढ़ा की 5 टाइम्स वो आपको लगानी ही है। तब जाके आप दौड़ में आ पाएंगे, आपको इंटरव्यू कॉल आ पाएगा।
अगर आप यहीं आसपास के भ्रम में भटकते रहिए, किताब पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ये टॉपिक छांटूँ, वो टॉपिक छांटूँ, तो आप गए काम से। अपने आप को अज्यूम करना आप भूल जाओ कि आप इंटरव्यू दे रहे हो और आप सेलेक्ट हो रहे हो। फिर है राजस्थान जीके के लिए, वापस वही बात है, कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की 10 किताबें लेके बैठ गए, नहीं करना है, उतना समय भी नहीं है। और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों में है वो लक्ष्य ने ऐड की है इसमें। भाई लक्ष्य ने अपने मन से थोड़ी इतिहास लिखा है, इसने भी यहाँ वहाँ से कंपाइलेशन ही किया है फैक्ट्स को। तो लक्ष्य का कंपाइलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन लक्ष्य की इकोनॉमी आपको नहीं पढ़नी है। लक्ष्य से आप केवल आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, आपका राजस्थान पॉलिटी, ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी आपको उसमें से नहीं पढ़नी है। इकोनॉमी के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑफ राजस्थान, और ये भी पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। बजट 250 पन्नों का आता है, इकोनॉमिक सर्वे आपको 150-200 पन्नों का मिलेगा, और पूरा का पूरा फैक्चुअल, कहाँ सड़कों की लंबाई कितनी है, किस योजना में कितने लाभान्वित हुए, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ है। तो हमको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना पढ़ भी लेंगे तो याद नहीं हो पाएगा, इसलिए स्मार्टली तैयारी करें। कई लोग सुना होगा 5-5 साल तक रीट पे लगे हुए हैं, इस पे लगे हुए हैं, छोटी छोटी परीक्षाओं पे लगे हुए हैं, पटवारी पे, कांस्टेबल पे लगे हुए हैं। कारण है गधे के जैसे पढ़ते रहते हैं। इसलिए अपनी तैयारी को स्मार्टली करें। आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है वो भी पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग सेंटर वाले जैसे कि सम्यक और कलाम जो हैं, मैं ये लिखना भूल गई, सम्यक और कलाम जो हैं अपने शॉर्ट नोट्स निकालते हैं बजट और सर्वे पे, 70-80 पन्ने में ख़त्म, कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप ले सकते हैं मूमल का वार्षिकांक आता है। यह वार्षिकांक आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं, और इस वार्षिकांक के साथ पीछे आपके करीब 100 MCQ भी होते हैं। तो वार्षिकांक में पूरे साल की अपना करंट अफेयर देख लिया और इसके साथ MCQs भी सॉल्व कर लिए, एक दिन में करंट अफेयर्स ख़त्म। किसी सर की, किसी मैडम की, कहीं ऑनलाइन कहीं ऑफलाइन आपको 2-2 घंटे की डेली जीके की क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। वो बताएंगे कि हमारी ये क्वेश्चंस बैठे थे। अब 2-2 घंटे ना कोई चीज़ खींचेगा आदमी 1 साल तक, तो क्वेश्चन तो बैठना ही है। और हम वैसे भी मूमल का वार्षिकांक पढ़ रहे हैं, तो पूरे वर्ष की जो मेन चीज़ें हैं, क्रक्स है, वो तो आपके सामने है। आप मूमल को 1 दफ़े पढ़ लें, 2 दफ़े पढ़ लें, आप भी क्वेश्चंस ला सकते हैं उसमें से। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता है, कई मिथ्याएं तोड़ने की आपको आवश्यकताएं हैं। तो ये रही सब्जेक्ट की बात और ये रही जीके की बात। जीके में एक क्वेश्चन जो है वो लगभग डेली कोई ना कोई मैसेज करता रहता है कि उनको राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह चाहिए। उसके लिए कोई बुक बताओ। इसके लिए बुक पढ़ने का समय आपके पास नहीं है, इसलिए ये पढ़नी भी नहीं है। लक्ष्य में जितना दे रखा है दैट इज़ सफिशिएंट। करंट अफेयर्स आप जितना पढ़ रहे हैं दैट इज़ सफिशिएंट। फिर भी 1-2 क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर, पेपर सेटर इस माइंडसेट से तैयार करता है, वो 1-2 क्वेश्चन ऐसा डालेगा जो किसी स्टूडेंट को ना आए। 1-2 स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे जिन्होंने कुछ ज़्यादा पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा, जो सब्जेक्ट के होंगे उनको आ जाएगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो वो ऐसे डालेंगे जो किसी को ना आए। और फिर भी आप होशियारी करते हुए, हीरोपंती करते हुए अगर ऐसे क्वेश्चंस, खतरनाक क्वेश्चंस को आप छेड़ते हैं, आप नेगेटिव में जाएंगे। इसलिए अगर 1-2 क्वेश्चन के चलते आपको पूरी किताब पढ़ने की अगर कहीं लग रही ज़रूरत है, तो उस क्वेश्चन को ही छोड़ो। क्या बात है, आप 100 में से मान लीजिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बड़े वाहियात से होंगे, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होंगे और आपने नहीं पढ़े होंगे, छोड़ देंगे ना उन क्वेश्चन को। 95 पे तो फोकस करो। 95 करोगे तो भी बहुत है, बहुत ही बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अपनी तैयारी, जैसा कि मैंने पहले कहा, स्मार्टली तैयारी करें। 1-2 क्वेश्चन सही करने के चक्कर में पूरी की पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। स्किप दैट क्वेश्चंस, छोड़ दो, उनको नहीं करने हमको। मान के चलो दोनों पेपर्स में, चाहे सब्जेक्ट का पेपर हो चाहे राजस्थान जीके का पेपर हो, ये बात दिमाग में तय करके रखना कि मुझे सबके सब प्रश्न नहीं आएंगे, मैं सबके सब प्रश्न नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। इसलिए ऐसे टॉपिक्स जो टफ़ हैं, जिनको मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, जिससे रिलेटेड मटेरियल बहुत वाइड है, उन टॉपिक्स को छोड़ दो। सब्जेक्ट में मान लो कि 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने नहीं पढ़े। 15 क्वेश्चन बड़ी बात होती है। यहाँ आप मान लो 10 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो बिल्कुल ऊपर से निकल रहे हैं। बाकी तो क्वेश्चंस आपके हाथ में हैं, उनको तो कर लें।
अगर आप इसमें 90 क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ 15 क्वेश्चन को छोड़ के आप 285 क्वेश्चन कर रहे हैं, आप रैंक 1 पे आएंगे। तो इतना तो परफॉर्म कर लें हम अपन पहले। तो पहले अपना सिलेक्शन तय करो, रैंक की बात अपन बाद में सोचेंगे। और उसके लिए ज़रूरी है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सीमित रखें। कोई लोग मूमल भी पढ़ रहे हैं, क्रोनोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है दोनों चीज़ों को पढ़ने की, आप केवल एक चीज़ पर पढ़ें। स्ट्रेटजी पर आते हैं, जिसकी चर्चा मैं आपसे इस वीडियो की शुरुआत से कर रही हूँ। बी लिमिटेड। अपने आप को, अपने कंटेंट को जितना शॉर्ट, जितना लिमिटेड रखेंगे, रिवीजन उतना अच्छा हो पाएगा, सिलेक्शन की आपकी संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर आप अपने आप को समेट नहीं पाए, कई लोगों को मैंने देखा है, मेरे कुछ एक साथियों ने भी ये गलती की थी कि एक थिंकर आया, मान लो जी कि रुडोल्फ एंड रुडोल्फ आ गए, रजनी कोठारी आ गए, सब सिलेबस में थे पॉलिटिकल साइंस में रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की किताबें पढ़ने बैठ गए। रजनी कोठारी आ गई तो रजनी कोठारी की 6-6, 7-7 किताबें पढ़ने बैठ गए। दिस इज़ नॉट द सेंस। ये तैयारी करने का वो नहीं है। महान तो बनने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। जिन लोगों को किताबें पढ़ने का शौक़ है, ज़िंदगी पढ़िए किताबें पढ़ने के लिए, नौकरी लगने के बाद किताबें पढ़ते रहना, लेकिन अभी अपने आप को बहुत सीमित रखें। और सीमित रखने के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, दैट इज़ सफिशेंट, मोर देन सफिशेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप में आप कॉन्फिडेंस रखें कि 3 महीने मेरे पास हैं और 3 महीने में मैं तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आराम से आप अभी से अगर अपने आप को 12 घंटे देना शुरू करते हैं, 8 घंटे आपकी नींद के, 4 घंटे आपके खान पीन के और नित्य क्रियाओं के, बकाया जो आपके 8 घंटे बकाया जो आपका समय बचता है, उन समय में आप 12 घंटे जो आपके बचते हैं, उन 12 घंटों में आप करेंगे अपनी युद्ध स्तर पर तैयारी। 3 महीने कोई कम नहीं होते हैं, 3 महीनों में खूब समय आपको मिल जाता है, 90 दिन रहते हैं और 90 दिन में आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको 5 टाइम्स लर्निंग रटनी है चीज़ें। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कई दफ़े कि संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है उसमें आप यह लिखा गया है कि आपातकाल लगने के बाद स्वतंत्रताएं जो हैं वह स्वतः, कुछ स्वतंत्रताएं जो हैं वह स्वतः निलंबित हो जाती हैं। अनुच्छेद है, रटना पड़ेगा आपको, बिना रटे आप काम नहीं चला सकते हैं। लेक्चरशिप में एक एग्ज़ाम आया था कि मंत्रिपरिषद का गठन करते समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेते हैं, यह परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं, सिफारिश लेते हैं, उपयुक्त में से कुछ नहीं। ऐसे छोटे छोटे शब्द, द करेक्ट आंसर वाज एडवाइस, एडवाइस लेते हैं वो। लेकिन ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो हैं वो भी आएंगे कि क्या लेते हैं आप, सलाह, परामर्श, है ना, दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंग्रेजी में एडवाइस शब्द का प्रयोग किया गया है बेयर एक्ट में, तो एडवाइस शब्द को आरपीएससी ने सही माना। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको रटना है तो रटना भी क्या चीज़ है, बहुत माइन्यूट फैक्ट्स जो हैं वो भी आपको रटने हैं। बाद में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको कोई नोट्स के रूप में पोथियाँ नहीं बनानी हैं। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो क्वालिफाई नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में आपको बताया था, आपके टोटल 3 महीने के नोट्स जो हैं वो 40 पन्नों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 40 पेजेस। केवल की पॉइंट लिखने हैं और नोट्स बनाने हैं आपको तीसरी या चौथी रीडिंग में। पहली रीडिंग में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात टेस्ट सीरीज़ की, टेस्ट सीरीज़ इसी सप्ताह इंट्रोड्यूस हो जाएगी। कोई ना कोई, जैसे कलाम जो है, मैं उसका नाम आपको सजेस्ट करूँगी। कलाम एकेडमी अपनी टेस्ट सीरीज़ निकालेगा और कलाम एकेडमी से आप टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन परचेज़ कर लें, ऑफलाइन नहीं जाएं। ऑफलाइन में एक दिक्कत रहती है, आप रेडी होके जाएंगे, सच धज के जाएंगे, आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, जयपुर जो है वहाँ पे रश ज़्यादा रहता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करें, ऑनलाइन अपनी कोचिंग लें। और एक बात ये आप ध्यान में रखें, ऐसा नहीं सोचें कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो मैं टेस्ट दूंगा। नहीं, सिलेबस तो कभी कंप्लीट होने वाला नहीं होता। आप 3 साल तैयारी करेंगे तो भी लगेगा नहीं, कोई तो कमी रह गई है। इसलिए इस सप्ताह अगर टेस्ट सीरीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, इसी सप्ताह टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करो और रेगुलरली उसको दो। भले ही आपका सिलेबस नहीं हुआ है, भले ही आपने वो टॉपिक नहीं पढ़े, लेकिन टेस्ट दो, ज़रूरी है।
ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग के चक्कर में पढ़े ही ना। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हम इनका कोर्स खरीद लें, इन सर का कोर्स खरीद लें, उसका कोर्स खरीद लें, कौन से कोचिंग का कोर्स खरीदें, ऑनलाइन खरीद लें, ऑफलाइन खरीद लें। ज़रूरत ही नहीं है आपको। ज़रूरत इस रूप में नहीं है कि ऑनलाइन कोचिंग वाला इतना लंबी क्लास को खींचेगा, वो आपको 3 महीने में सिलेबस नहीं करवा पाएगा। आपका भविष्य है, चिंता आपकी है, करियर आपका है, इसलिए पढ़ना भी आपको खुद को ही पड़ेगा। जहाँ तक संभव है कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, उनको स्किप करो। ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल है, 1.5 की स्पीड पे वीडियो सुन के बस ख़त्म कर लो। इसके लिए कोचिंग लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपके 1-2 कंसेप्ट वीक हैं, उसके लिए आप पूरी की पूरी कोचिंग लो। देयर इज़ नो सेंस इन दिस कोचिंग, तो आप कोचिंग नहीं लें। डेडिकेशन कंप्लीट चाहिए। नौकरी भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं तो नौकरी से छुट्टी ले लो। जो बच्चे कहीं किसी भी काम में एंगेज्ड हैं, फिलहाल सब छोड़ दो। आपको मिशन मोड लेवल पर तैयारी करनी है, इसलिए कंप्लीट डेडिकेशन देना होगा। जैसे मैंने पहले बताया, 8 घंटे नींद की, 4 घंटे आपके खान पान के और नित्य क्रियाओं के, बकाया 12 घंटे आपको कंप्लीटली पढ़ाई करनी है। शुरुआती दिनों में संभव है कि आप इतनी सिटिंग ही ना दे पाएँ, आप थक जाएं, आप परेशान हो जाएं, लेकिन धीरे धीरे करके आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप वो टाइम आएगा कि 12 की तो क्या, आप 14 घंटे भी दे पाएंगे। शुरुआती समय में अगर आप कम समय दे पा रहे हैं, आउटपुट नहीं आ रहा है, तो आप डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। सचिन तेंदुलकर भी जब प्लेग्राउंड में उतरते हैं तो उससे पहले वार्म अप करते ही हैं। तो शुरुआती आपकी जो पढ़ाई होगी वो आपकी वार्म अप टाइप की होगी, फिर धीरे धीरे जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा। और रही बात मोबाइल की, कई लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल जीवी होते हैं, तो आपको परजीवी या मोबाइल जीवी नहीं होना है। मोबाइल को कम्प्लीटली स्विच ऑफ कर दें आप, और अलमीरा में बंद कर दें। कई दफ़ा ऐसा लगेगा कि नहीं, थोड़ी देर देख लेते हैं, 2 मिनट 3 मिनट देख लेते हैं, देखना ही नहीं है आपको मोबाइल। आप अपने पेरेंट्स को, अपने साथियों को, दोस्तों को स्ट्रिक्टली कह दें कि जैसे ही वो आपको मोबाइल पर देखे वो आपको टोक दें, आपसे मोबाइल छीन लें। तो आपको अपने प्रति भी थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। और फाइनल जो है दैट इज़ आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी। जैसा मैंने पहले आपको कहा कि आपको कंप्लीट डेडिकेशन देना है। जहाँ कहीं भी इंगेज हैं, चाहे परिवार में इंगेज हैं, आइसोलेट हो जाओ। चाहे आप दोस्तों के साथ, चाहे आप नौकरी में, नौकरी से आप छुट्टी ले लें। जो फर्स्ट ग्रेड वाले अभी ज्वाइन करने वाले हैं, रीट वाले अभी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि ज्वाइन करके एक बार विदाउट पे लीव ले ले। WPL आपको मिलता है, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में आपको मेडिकल वगैरह की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए एक बार ज्वाइन करने के बाद आप विदाउट पे लीव पर रहेंगे। ऐसा मत सोचना कि यार बहुत अरमानों से नौकरी मिली है, नौकरी हम कंटिन्यू करें। अगर वो नौकरी कंटिन्यू करोगे तो फिर यहाँ आना आपके लिए असंभव होगा। और फाइनली हम चर्चा करते हैं कि चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस हमारे सामने यही कि सिलेबस, चाहे आप राजस्थान के सिलेबस की बात करें, चाहे आप सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करें, सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है। इसीलिए मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, मिशन मोड। युद्ध स्तर पर आप तैयारी कर लें, अभियान छेड़ दें। दूसरा है, आपके पास समय कम है, आपके पास 3 महीने और 8 दिन का समय बकाया है, इसलिए जितना ज़्यादा आप अपने आप को डेडिकेट कर पाएँ बेहतर है। कंपटीशन देखिए बहुत ज़्यादा टफ है, सॉरी PE आएगा, स्पेलिंग एरर। हाँ, कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है। बहुत ज़्यादा टफ इस रूप में है कि कई जो एस्पिरेंट्स हैं, इन्होंने रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में जो वेटिंग में रह गए वो वापस तैयारियों में लगे हुए हैं। तो आपके सामने कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप डेडिकेशन के साथ इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप तैयारी करते हैं तो असंभव कुछ भी नहीं है। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैंने ये अनुभव किया है, और मैं आपको भी कहूँगी कि अपना मोराल आप हमेशा हाई रखें। संभव है कभी कभी ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा सिलेबस नहीं हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है मतलब औरों का भी नहीं हो रहा है, और औरों का नहीं हो रहा है मतलब कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगी, जाकर रहेगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पॉलिटिकल साइंस के पेपर में 2021 वाले फर्स्ट पेपर में बच्चों को 15 सवाल नहीं आ रहे थे। अब क्योंकि पेपर ही इतना टफ हो गया, इसलिए
इंटरव्यू कॉल के लिए जो कट ऑफ थी वो 200 में से गई 76 मार्क्स ओनली, है ना। कट ऑफ 50% भी नहीं गई। जैसे आईएएस का पेपर हो कि कट ऑफ 50% भी नहीं जा रही है। तो अगर आपकी तैयारी नहीं है तो औरों की भी नहीं है ना, तो आप औरों से कॉम्पीट तो कर ही रहे हैं। समय आपके पास कम है तो औरों के पास कौन सा ज़्यादा समय है ना। उनको 24 में से 26 घंटे थोड़ी मिलते हैं, उनको भी उतना ही समय मिलता है। तो समय आप सबके पास बराबर है। आपकी तैयारी अधूरी है मतलब सबकी तैयारी अधूरी है, और सबकी तैयारी अधूरी है, कट ऑफ डाउन जाएगी। तो समय को आधार बनाकर बहाना नहीं बनाया है, डीमोरलाइज नहीं हो। ऐसा वक्त आएगा कभी आपको लगेगा कि आप डीमोरलाइज हो रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार से आप बात कर सकते हैं। एक दो बार रोना हो तो परा रो लेना आप, है ना। आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। वापस 15 मिनट के बाद तैयारी पे लगे। इसी आशा के साथ कि आप सभी तैयारी इस वीडियो के अपलोड होने के बाद कर चुके होंगे, युद्ध स्तर पर आप अपना अभियान छेड़ देंगे। आपके भविष्य की उज्जवल कामना के साथ शुभम भवतु। धन्यवाद।